सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बहस जो है वो पाकिस्तान में कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा हावी है सियासत के ऊपर, और इस बहस में तब तक तो पॉजिटिविटी रहेगी जब तक हम यह बहस जारी रखें कि सियासत के अंदर फ़ौज का रोल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कैसे साफ शफाफ होने चाहिए, पार्लियामेंट कैसे मजबूत होगी और किस तरीके से सिविलियन गवर्नमेंट जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से निज़ाम हुकूमत कायम कर सकेगी। यहाँ तक सब बातें अच्छी हैं, और किसी की अगर मिसिंग पर्सन वाले मामले के अंदर कोई रूल्स की वायलेशन आती है उसके ऊपर सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाज़ मामलात ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सलामती से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान का मफाद हमारे दिलों के बहुत करीब है। पाकिस्तान और इंडिया का मामला उसी से एक है। पाकिस्तान की सलामती, सिक्योरिटी, सरहदों की हिफाजत के ऊपर कोई सवाल आ जाए वो उसके करीब है, और ख़ास तौर पर कोई एक ऐसा वाक़या जहाँ पर पाकिस्तान की एक वाज़ेह जीत थी, और जीत भी ऐसे मौके के ऊपर थी जब पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर एग्रेशन हुआ बालाकोट के ऊपर 26 फरवरी को, और जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ मार गिराए और पायलट को ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया। तो ये पूरी दुनिया में रजिस्टर हुई पाकिस्तान की फ़तह, और फ़तह भी जंगी मैदान के अंदर। पाकिस्तानी तैयारों ने उनके 2 जहाज़ों को, जंगी जहाज़ों को मार गिराया, और पायलट हमने कैप्चर कर लिया, पाकिस्तानी इलाके के अंदर ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया। तो पूरी दुनिया को पेश करने के लिए हमारे पास एक वो विनिंग ट्रॉफ़ी समझ लें कि उनका जहाज़ हमने नीचे गिराया हुआ है, पायलट हमने गिरफ्तार किया हुआ है, मॉरल हाई ग्राउंड है, हमारे पास विक्ट्री है। और उसी विक्ट्री के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये अनाउंस करते हैं कि हमने जो जीतना था जीत लिया, जो जवाब देना था जवाब दे लिया। मैं जवाब की अभी मज़ीद वजाहत करता हूँ कि जवाब हमने दिया क्या। और इसके बाद हमारे पास उस पायलट को अगर वापस कर देते हैं तो एक मॉरल अथॉरिटी दुनिया के सामने आती है। दुनिया को हम ये बताएंगे कि हम पीस लविंग नेशन है, हम इलाके में अमन चाहते हैं, कशीदगी नहीं चाहते। इसलिए अभिनंदन जो उनका पायलट हमने गिरफ़्तार किया हम वापस कर रहे हैं, और हमने वाघा के रास्ते जाके उस पायलट को इंडिया के हवाले कर दिया। थोड़ी सी आपको तफसील ये बताऊँ कि बालाकोट स्ट्राइक, पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर उन्होंने हमला किया, मिज़ाइल दागे, इसराइली साख्ता दोनों मिज़ाइल थे, दोनों टारगेट को हिट नहीं कर सके। नीचे जाकर पहाड़ी के उन्होंने हिट किया, और क्यों हिट नहीं कर सके? क्योंकि उनके पास प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, एक्यूरेसी उनकी दुरुस्त नहीं थी। एक तो वो कहते हैं ना कि मैन बिहाइंड द गन वो मैटर करता है, वो भी बात ठीक थी, लेकिन टेक्निकल नो हाउ का वो मयार नहीं था। अभी हाल ही में 3 या 4 रोज़ पहले एक बहुत ही अहम संग मील इंडिया की कह लें कि सिक्योरिटी के हवाले से, और जो इस खित्ते में चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए चैलेंज बनेगा, इंडिया और अमेरिका ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो उनका मिलिट्री डाटा है, सैटेलाइट डाटा, वो शेयर करेंगे वो इंडिया के साथ। अब वो पहले अगर कोऑर्डिनेट्स गलत थे तो अब वो कोऑर्डिनेट्स ठीक करने की कोशिश करेंगे, अमेरिका से लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन। और वो उनके पास इसराइली साख्ता जो मिज़ाइल थे वो बेस्ट मिज़ाइल थे, लेकिन वो टारगेट को हिट नहीं किए, टारगेट मिस कर गए। पाकिस्तान ने उस 26 फरवरी के हमले के जवाब में 27 फरवरी को एक मिलिट्री टारगेट जो हमारे बॉर्डर के करीब था उसको चुना। उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को हिट नहीं किया, लॉक किया गया। हमने उस दिन सारा दिन 2 दिन बहुत सारी इंतहाई हसास नौयत की ब्रीफिंग भी सुनी। उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को लॉक किया गया, लेकिन हिट उसको नहीं किया गया। उसके दाएं बाएं मिज़ाइल मारे गए, सिर्फ ये जवाब देने के लिए कि हमारे पास सलाहियत मौजूद है, चाहते तो इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को मार सकते थे, लेकिन मारा नहीं है। आइंदा हरकत करोगे तो मारेंगे भी, जवाब भी देंगे, जिसका इजहार पाकिस्तानी तरफ से हुआ भी। और उसके बाद जो हमारी विक्ट्री थी वो तो दुनिया के सामने आ गई। उनके 2 त्यारे हमारे इलाकों में घुस के और हमने उनको मार गिराया। एक का मलबा भी पाकिस्तानी इलाके में और पायलट भी, और दूसरा उधर गिरा। और इतना पैनिक था दूसरी तरफ कि MI-17 जो बहुत अच्छा एक रूसी साख था, उनके पास हेलीकॉप्टर है, उन्होंने वो फ्रेंडली फायर उसको कहते हैं, अपना ही त्यारा, अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसके अंदर उनके सवार जितने फ़ौजी अफसर थे वो भी उसमें मारे गए।